मनीषा दशरथ सिंह जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अज्ञानी पहले से वैदिक मंत्र शंकर भगवान जी का करते हुए बड़े हुए, परंतु आपके प्रवचन को सुनने के बाद पता चला कि वो मंत्र गुरु की आज्ञा के बिना नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने सांब सदाशिव करने का प्रयत्न किया। आपकी वाणी से ही पता चला कि शंकर भगवान की आज्ञा से ही हमें राधा या राम नाम मिलता है। हमने दीक्षा तो नहीं ली, हम अधम उपांशु नाम लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी मन बार बार ये क्यों सोचता है कि हमें शंकर भगवान मिल सकेंगे कि नहीं, हम अधम भोले जी का। नहीं, ऐसा संशय तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उनको मिलना न होता तो मुझे मानव देह नहीं देते, उनको मिलना ना होता तो मुझे अपनी तरफ नहीं घसीटते, उनको अगर नहीं मिलना होता तो मुझे माया में फंसे रहने देते। उनको मिलना है, हम योग्य नहीं हैं, पर हम आशा करते हैं कि वो अपनी कृपा से जरूर मिल जाएंगे। और उनकी कृपा का स्वरूप है कि हर समय हम नाम जप करें, हर समय हम भगवान से मिलने की चाह प्रबल करते रहें, हर समय नाम जप करें, हर समय अच्छे आचरण करें, तो भगवान हम पर कृपा करके जरूर मिल जाएंगे। शगुन सरन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हमें पता है कि किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तरफ हमारा रुझान हमारे लिए हानिकारक है, तो अपने मन को उस व्यक्ति या वस्तु से कैसे हटाएं? नाम जप से। जब तक हमारी जानकारी जितना भी अंदर बैठी हुई है उसका हम प्रयोग करना चाहते हैं तो हम अपने को असमर्थ पाते हैं। जैसे हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए पर हम कर बैठते हैं, हमें पता है करना चाहिए पर हम नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है अध्यात्म बल की हीनता। अध्यात्म बल जब हमारे अंदर आएगा तो जो हम चाहेंगे वही करेंगे, जो हम नहीं चाहेंगे वो नहीं कर पाए। अभी हम नहीं चाहते कि ये प्रारंभ कर बैठते हैं, अभी हम चाहते हैं कि ये करें पर हम नहीं कर पाते, उसमें अध्यात्म बल की हीनता होती है। तो अध्यात्म बल पुष्ट होता है, श्री हरिवंश नाम बल लहो। नाम बल, जो नाम जप करोगे तो देखो मरा मरा रटते हुए ब्रह्म ऋषि हो गए, भगवान के पावन चरित्र को रच दिया। इसलिए नाम जप करो, नाम जप से ऐसा बल आता है जो सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। जितेंद्र तिवारी जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया, वो मैं अपने पूर्व का ही भाग्य मानता हूँ। फिर कह रहे हैं कि इनकी बच्ची वो भी मेधावी थी, बट उनका एक छोटा बच्चा है वो 2 साल का दिव्यांग हुआ महाराज जी। तो कह रहे हैं कि वो उसकी मैं समझता हूँ कि वो संत की एक आत्मा अपना काम पूरा करने आया। महाराज जी, सवाल ये है कि उसके पूर्व जन्म का फल है या मेरे पूर्व जन्म का फल है? कि कष्ट तो मन को होता ही है महाराज। पूरा संयोग होता है, माता पिता भाई बहन परिवार, पूरा कर्मों का जाल बिछा हुआ होता है। प्रधान कर्म उस जीव का होता है और सहयोगी कर्म उसके होते हैं। तो अब जैसे आपका पुत्र है, इस बात के लिए आपको दुख है कि अगर ये स्वस्थ होता, सर्वांग पुष्ट होता, भगवान ऐसा क्यों किया। माँ को भी दुख है, भाई को भी दुख है, बहन को भी दुख है, परिवार को भी दुख है और देखने वाले को भी दुख है। अरे भगवान, इसको ऐसा कष्ट है। तो इन जाल बिछा हुआ है कर्मों का। अगर वही सुकृत का जाल होता तो देख देख के सुख मिलता, माँ को, पिता को, भाई को, परिवार को, समाज को। दुष्कृत का जाल बिछा हुआ है तो उन्हीं को दुख पहुंचेगा जिन जिन को दुख पहुंचना है, क्योंकि कर्म जाल ऐसा है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करो अब, जिससे उसका भी कल्याण हो जाए और आपका भी कल्याण हो जाए। भगवान का नाम जप करते हुए, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए, पवित्र आचरण करते हुए, पुण्य स्तोत्रों का पाठ करते हुए उसको भी सुकृत दान कीजिए उस बालक को। तो उसके अंदर जो दुष्कृत प्रभाव से अंग प्रत्यंग बिगड़े हुए हैं तो अपना वो कल्याण कर लेगा। नाम जप में अगर हमारी ऐसी सामर्थ्य है कि हम उसको दान करें तो उसको निश्चित कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, शारीरिक कोई दोष नहीं है, वो ऑटिज्म जो आजकल बहुत बच्चों को हो रहा है, जो स्वलीनता वाला विषय है। महाराज जी, अपने आप में मस्त, मतलब नहीं, बौद्धिक स्तर हीन होना उसे हम कहेंगे। अपने आप में लीन होना ये तो सिद्ध महापुरुषों का स्वरूप है कि वो अपने आत्मा में आनंद में तृप्त रहते हैं। बौद्धिक स्तर हीन होना, वो बौद्धिक स्तर से ऊपर उठ जाना है, आत्म स्वरूप में लीन होना। लेकिन वो अपने आप में लीन नहीं है, बौद्धिक स्तर हीन होना। आप समझिएगा, बौद्धिक स्तर उसका बहुत गिर चुका है, जिससे वो प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। तो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी जो विवेक और जो विद्वता, जो हमारे अंदर प्रवीणता, वो नहीं है।
हाँ, तो उसको अबोध बच्चा ही कहेंगे, चाहे पूरा जीवन जितना भी जी ले उसे अबोध ही कहेंगे। तो उसके लिए हमें करना चाहिए, नाम जप करके उसको दान करना चाहिए, उसको देना चाहिए, तो उसका मंगल हो जाएगा। अब वो कर्मों के अनुसार से है, कर्मों का ऐसा प्रधान होता है, जरा सा सिस्टम बिगड़ जाए तो अभी सब पागल हो गए आदमी। जरा सिस्टम बिगड़ गया तो अपनी सीमा में बुद्धि केवल उतना ही सोच सकती जितनी सोचना है। किसी किसी के बस इतनी बुद्धि है कि वो खा सकता है, पी सकता है, हो सकता है, वो अपनी दिनचर्या कर सकता है, लेकिन आगे विवेक नहीं है। किसी किसी की इतनी भी बुद्धि नहीं कि अपनी दिनचर्या कर सके। तो ये सब कर्मों का जाल बिछा हुआ है। तो पूर्व जन्मों के कर्मों से आप ऐसे पवित्र कुल में प्रकट हुए, तो वो भी पवित्र कुल में प्रकट हुआ, लेकिन कर्म बिगड़े हुए थे, इसलिए बौद्धिक स्तर को सूक्ष्म कर दिया गया कि वो विकास को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जी महाराज जी, क्या ऐसा होता है कि कोई संत जो है अच्छे शरीर में रहा लेकिन उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई, तो वो फिर और अच्छे शरीर में आएगा, वो गिरे हुए शरीर में नहीं आएगा। भगवान ने कहा मेरा भजन करने वाले का जब भ्रष्ट हो जाता है, जैसे मानो जिस विषय से भ्रष्ट हुआ, योग में चला हुआ पुरुष दो ही विषयों से भ्रष्ट होता है, कंचन कामिनी, तो उसको अगला जन्म ऐसा दिया जाएगा, शरीर स्वस्थ, स्वरूप सौंदर्यवान और सुंदर कामिनी और महान धन संपत्ति, उसका भोग करके उसको वैराग्य दिलाकर भक्ति से पुष्ट करके भगवान की प्राप्ति अगले जन्म में करा दी जाएगी। उसे योग भ्रष्ट पुरुष नहीं कह सकते। योग भ्रष्ट पुरुष उसे ही कहते हैं जो भगवान का भजन करते हुए चूक हो गई, तो इतनी उस भोग की बहुतायत होगी कि उसको वैराग्य हो जाएगा पूर्व जन्म के भजन के प्रभाव से, और वो अगला जन्म स्वस्थ सुंदर सब, क्योंकि वो भजन करता रहा है। और फिर वो महान भगवान का चिंतन करते हुए जन्म से ही विज्ञानवान, जन्म से ही ज्ञानवान, जन्म से ही ब्रह्मचर्य, धैर्य, विद्वता, ये सब उसके अंदर सद्गुण होंगे, क्योंकि योग भ्रष्ट पुरुष है वो। ऐसे अबोध स्थिति, ये पूर्व के पाप कर्म का परिणाम होता है, ये पुण्य कर्म का या भजन का परिणाम नहीं होता है। उत्सव जी मेरठ से। महाराज जी, जानते हुए भी कि खराब समय है, का समय से लड़ने की हिम्मत और संयम कैसे आए? नाम जप, भगवान की लीला कथा का श्रवण, ये दो चीजें हमारे अशुभ समयों का नाश करके मंगल विधान कर देती है। अगर हमारे अंदर नाम जब चल रहा है और भगवान के पावन चरित्रों को सुन रहे हैं, तो हमारा समय कट जाएगा, हमें सहने की सामर्थ्य मिलेगी और भविष्य हमारा बड़ा मंगलमय हो जाएगा। इसलिए भगवान के पावन चरित्रों को सुनो या स्वयं पढ़ो और नाम जप करो। इससे हमारा जो भी विपत्ति है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों से बचा लेता है या समस्त विपत्तियों के सहने की सामर्थ्य देता है। दो बात होगी, या विपत्ति ही नष्ट हो जाएगी या विपत्ति के सहने की सामर्थ्य होगी। भगवान बड़े मंगलमय हैं, खूब उनका नाम जप करो, उनके चरित्र सुनो, भगवान की लीला कथा पढ़ो, तो उससे मंगल